नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि नागर है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और रोबोटिक सर्जन हूँ और बंसल अस्पताल में कार्यरत हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में तो आपने सुना होगा। उसी का एक प्रकार है स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसके बारे में आज इस वीडियो द्वारा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। कोई भी प्रेगनेंसी अगर यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल कैविटी होती है उसके अलावा कहीं और जाके अगर चिपक जाए तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जो सबसे कॉमन जगह जो जहां पर प्रेगनेंसी चिपकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वह है फॉलोपियन ट्यूब्स। इसके अलावा यह ओवरी में, सर्विक्स में भी हो सकती है और कई बार एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी, जो कि बहुत रेयर है, देखी जाती है। अब स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी जनरली उन महिलाओं में होती है जिनके की पहले सिजेरियन ऑपरेशन हो चुके हैं। तो जो सिजेरियन वाला जो स्कार साइट होता है वहां पर जाकर यह प्रेगनेंसी चिपक जाती है। प्रीवियस सिजेरियन की वजह से वो जो यूट्रस का जो पार्ट होता है, जो कि लोअर सेगमेंट में होता है, वो काफी थिन हो जाता है, पतला पड़ जाता है। और अगर यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अगर हमने सही समय पर ठीक नहीं किया तो उस थिन स्कार के रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, फटने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि मरीज की जान तक को भी खतरा हो सकता है। जैसे जैसे सिजेरियन सर्जरी का रेट बढ़ रहा है, उसी तरीके से स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इंसिडेंसेस भी बढ़ रहे हैं, जो कि 1 से 2 होते हैं अमंग 100 पेशेंट। सो हर 1 से 2 महिलाओं को 100 में से, जिनके की पहले सिजेरियन हो चुके हैं, इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्कार एक्टोपिक होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए आपकी अर्ली प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ताकि हम सही समय पर प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन को लोकलाइज कर पाए कि कहीं यहाँ स्कार पर तो नहीं हो रखी है। अब हम आते हैं कि हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अर्ली प्रेगनेंसी की जो सोनोग्राफी, जो शुरू के 2 महीने के अंदर जो सोनोग्राफी होती है, वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी कहाँ पर ठहरी है। अगर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सही समय पर सोनोग्राफी द्वारा डायग्नोस कर पाए तो बहुत अर्ली स्टेजेस में हम इसको मेडिकल मैनेजमेंट द्वारा भी मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कि एक इंजेक्शन, जिसे मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन कहते हैं, द्वारा इस प्रेगनेंसी को सुखा दिया जाता है। इसके अलावा सर्जरी ही सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन होता है इसको मैनेज करने के लिए। सर्जरी द्वारा इस जो प्रीवियस जो सिजेरियन स्कार साइट है उसको ब्लैडर को रिफ्लेक्ट करके, ओपन करके प्रेगनेंसी को निकाला जाता है और उस सिजेरियन स्कार डिफेक्ट को वापस से अच्छे से क्लोज किया जाता है। यह जो स्कार एक्टोपिक की सर्जरी है, यह 2 तकनीक से हो सकती है। ओपन, जिसमें कि लंबे चीरे से, जैसे कि सिजेरियन में जो चीरा लगता है उस प्रकार से किया जाए, या यह अत्याधुनिक तरीके जिसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का ये फायदा होता है कि बहुत ही छोटे चीरों में हम इस सर्जरी को कर सकते हैं। सर्जरी के दौरान ये ध्यान में रखा जाता है कि जो स्कार वीकनेस थी, जो स्कार जो वहां पर पतला पड़ गया था, उसको सही तरीके से क्लोज किया जाए, ताकि फ्यूचर स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम रोक सकें। जो बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक बात इसमें ध्यान रखने वाली होती है, वो यह है कि इस प्रोसीजर में कभी भी डीएनसी नहीं करवानी है, क्योंकि डीएनसी या सक्शन इवैक्यूएशन के दौरान इसमें मरीज को हेवी ब्लीडिंग हो सकती है और जो वो पतला स्कार साइट है जहां पर प्रेगनेंसी लोकेटेड है, वह स्कार साइट आपके इंस्ट्रूमेंट द्वारा फट सकता है और मरीज की कंडीशन और बिगड़ सकती है। तो एक ट्रेन डॉक्टर के पास ही जाकर आप इस सर्जरी को करवाएं। तो ये जानकारी थी स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।